अंग्रेजी के सबसे ज़्यादा साइलेंट होने वाले लेटर और उनके नियमों को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लेटर होते हैं जो वो साइलेंट होते हैं, तो हम उनका उच्चारण करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो गलत हो जाता है। यानी हम एक तरीके से गलत अंग्रेजी बोलते हैं, और जब हम गलत अंग्रेजी बोलते हैं तो सामने वाले के सामने हमारा मजाक बन जाता है, या उसको लगता है यार इसको तो अंग्रेजी पढ़ना या बोलना तो आता ही नहीं है। इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम लेटर पढ़ते हैं, जो हम वर्ड पढ़ते हैं, उस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है। तो उनके कुछ नियम होते हैं। जब उन लेटरों को हम जान लेंगे कि कौन कौन सा लेटर साइलेंट होता है, क्यों होता है, तो हमको अंग्रेजी बोलने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, थोड़ा अंग्रेजी लिखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब अंग्रेजी को लिखेंगे हमको मालूम चल जाएगा कि ये वर्ड जो होता है, इस वर्ड में इस तरह के लेटर हमेशा साइलेंट होते हैं, तो हमको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर इस तरह के शब्द को लिखने, बोलने और पढ़ने में आपको आसानी हो, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, तो आपके सामने पहला जो साइलेंट लेटर है वह ई है। यानी ई जो होता है ये हमेशा साइलेंट होता है। जब ई को जान जाएंगे कि ई साइलेंट होता है, तो जब भी आप लिखेंगे तो ई को साइलेंट करेंगे। जब भी आप उस वर्ड को पढ़ेंगे हमेशा ई को साइलेंट करके पढ़ेंगे। इससे आपकी अंग्रेजी में सुधार होगा। तो देखिए साइलेंट ई का नियम क्या है। नियम, ई अक्सर शब्द के अंत में होता है और मुख होता है। यानी जब भी ई शब्द के अंत में आए तो वो साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक शब्द है। ठीक, अब इस शब्द का हम हिंदी करते हैं। हिंदी कैसे करेंगे? हिंदी करने के लिए यहाँ पर एन है, तो एन का हिंदी क्या होता है? न होता है। ठीक, ए है। जब भी ए क्या होता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, तो उस ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। तो ए की क्या हो गया? ए हो गया, ने हो गया। और इस एम का क्या हुआ? एम हो गया। एम का क्या हो गया? म हो गया। तो हमने इसको क्या पढ़ा? हमने इसको नेम पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर ई को हमने नहीं पढ़ा। ई की मात्रा क्या होगी? ई की मात्रा ई होती है, तो नेमी होना चाहिए, जबकि नेमी नहीं पढ़ते, हमने पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ई होता है वह साइलेंट हो गया, तो नेम हमने पढ़ा। ठीक उसी प्रकार कुछ और शब्द देख सकते हैं। ई साइलेंट रहा लेकिन ए को लंबा बना दिया, नेम। नेम, नेम में देखिए ए भी आ रहा, ओ भी आ रहा, ए को क्या लंबा उच्चारण बना दिया, लंबा मात्रा बना दिया। नीचे देखिए होप है, तो आप इसको होप पढ़ रहे हैं, ई साइलेंट है। होप, HOP, होप, ई साइलेंट है। ड्राइव, ड्राइव में आप ई साइलेंट है, ई को नहीं पढ़ रहे हैं। ड्राइव, क्यों? क्योंकि जब भी ई किसी भी शब्द के अंत में आए तो ई साइलेंट होगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कई सारे शब्द है, जैसे नेम है, होप है, ड्राइव है, लाइक है, राइड है, टाइम है, प्लेन है, नोट है, हेट है, बाइट है, फायर है, वाइड है, रोप है, टेप है, इत्यादि जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों में ई साइलेंट है। तो कभी भी आप अंग्रेजी पढ़िएगा, कभी भी आप अंग्रेजी लिखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ई जब भी लास्ट में है तो साइलेंट होगा, ई हमेशा साइलेंट होगा। चलिए दूसरा नियम जानते हैं। दूसरा नियम है बी का नियम। यानी बी भी साइलेंट होता है। अब बी कब साइलेंट होता है? नियम, बी अक्सर एम के बाद आता है और मुख होता है। यानी जब भी बी जो है एम के बाद आए, एम के बाद जब भी बी आए तो बी साइलेंट होगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक शब्द है जिसको आपने लैम्ब पढ़ा, आपने लैम्ब नहीं पढ़ा, ब नहीं पढ़ा, लैम्ब, आपने लैम्ब पढ़ा, इसको हम लैम्ब पढ़ते हैं, लैम्ब नहीं। तो लैम, बी साइलेंट रहा, क्योंकि एम के बाद बी आया, एम के बाद बी आया तो बी साइलेंट होता है, तो लैम्ब पढ़ा। आपने इसको थंब नहीं पढ़ा, इसको थम पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है, थम। ठीक, यहाँ पर देखिए एक शब्द है, इसको हम क्लाइंब, क्लाइंब नहीं पढ़ते, इसको क्लाइंब पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है, क्लाइंब, बी साइलेंट होगा। तो जब भी आपका एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होगा। और भी कुछ शब्दों को देख लेते हैं। लैम है, थंब है, क्लाइंब है, बॉम है, कॉम है, डम है, वम है, पल्म है, नम है, आदि शब्द में बी आपका साइलेंट है। चलिए के का नियम जानते हैं। के भी साइलेंट होता है। के क्या साइलेंट होता है? जब भी के एन से पहले हो, जब भी के क्या हो, एन से पहले, यानी एन से पहले के हो और शब्द के शुरुआत में आता तो के साइलेंट होगा। एग्जाम्पल तौर पे देखिए,
यहाँ पर एन से पहले क्या है, के है, और के क्या है शब्द के शुरुआत में, तो के साइलेंट होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। जैसे हिंदी इसका ट्रांसलेट कीजिएगा, जैसे के का क्या हुआ, क हो गया, एन का न हो गया, ओ डब्ल्यू का ओ हो गया, तो हो गया कनो हो गया। तो कनो नहीं पढ़ेंगे, केवल नो पढ़ेंगे। क साइलेंट होगा यानी के साइलेंट होगा, तो नो पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, इसका के का क हो गया, एन का न हो गया, डबल ई का नी हो गया। कनी पढ़ेंगे, कनी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नी पढ़ेंगे, के साइलेंट होगा, नी पढ़ेंगे। इसको नाइफ पढ़ेंगे, कनाइफ नहीं नाइफ पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे और भी शब्द दे सकते हैं, इनको बताकर बोर नहीं करूँगा। यहाँ पर भी के साइलेंट रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, साइलेंट डब्लू, यानी डब्लू भी जो होता है वो भी साइलेंट होता है। अब डब्लू कब साइलेंट होता है, डब्लू जब आर या एच के साथ होता है, यानी जब भी हमारा जो डब्लू है ना, ये जब भी क्या आर या एच के साथ होता है तो हमेशा साइलेंट होगा। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए, यहाँ पर डब्लू है, ठीक है, यहाँ पर भी डब्लू है, ठीक है, यहाँ पर भी डब्लू है, ठीक है, लेकिन डब्लू किसके साथ है, या तो आर के साथ हो या तो एच के साथ हो तो साइलेंट हो। यहाँ पर डब्लू आर के साथ है, हाँ है, यहाँ पर डब्लू आर के साथ है, हाँ है, यहाँ पर डब्लू एच के साथ है, हाँ है, तो यहाँ पर डब्लू साइलेंट होगा, यहाँ पर भी डब्लू साइलेंट होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको वराइट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या राइट पढ़ेंगे, RIT राइट, डब्लू साइलेंट है। यहाँ पर इसको वरेस्टल नहीं पढ़ेंगे, रेसल पढ़ेंगे, रेसल पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको वहू नहीं पढ़ेंगे, या इसको क्यों हु पढ़ेंगे, HU हु, डब्लू साइलेंट होगा। क्यों, क्योंकि RH के साथ आया है। और भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट हो गया, रिस्ट हो गया, इत्यादि जो शब्द हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा नियम को समझते हैं। साइलेंट एच, क्या एच भी साइलेंट होता है, हाँ एच भी साइलेंट होगा। कुछ शब्दों में एच मुख होता है, विशेषकर हॉनेस्ट, आवर जैसे शब्दों में, यानी कुछ शब्दों में एच भी साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, और हो गया, ऑनेस्ट हो गया, इसको ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको गोस्ट पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर आपको एच जो है साइलेंट दिखेगा, या तो एच का उच्चारण बहुत ही हल्का है, तो इसका कोई नियम नहीं है, इसको आपको रटना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द होंगे जहाँ पर एच का उच्चारण होगा नहीं, या होगा तो बहुत हल्का होगा, इसको रटना पड़ेगा। ये शब्द है, इनको रटना पड़ेगा, इन शब्दों को रटना पड़ेगा आपको, नियम नहीं है। चलिए, साइलेंट एल, एल भी साइलेंट होता है। नियम, एल कुछ शब्दों में मुख होता है, खासकर जब उसके बाद MKF आता हो, यानी एल भी साइलेंट होता है। और एल तब साइलेंट होता है जब आपको एल के बाद M दिखे, के दिखे, F दिखे, तो आपको जो है क्या एल साइलेंट दिखेगा। जैसे एग्जांपल तौर पे देख सकते हैं, उदाहरण के लिए ये, इसको काल में नहीं पढ़ेंगे, क्या काल में पढ़ेंगे, क्या काल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एल साइलेंट है। एल क्यों साइलेंट है, क्योंकि एल के बाद M है। इसको हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एल साइलेंट है। एल क्यों साइलेंट है, क्योंकि एल के बाद F है। ठीक है, इसको वाल्क नहीं पढ़ेंगे, इसको वाल्क नहीं, इसको वाक पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि एल साइलेंट, क्यों, क्योंकि के है। और नियम तो बता रहा ना कि MIKIF है तो साइलेंट होगा। यहाँ पे देखो M आया, यहाँ पे देखो F आया, यहाँ पे देखो के आया, तो ऐसे शब्दों में एल साइलेंट होगा। तो काम हो गया, हाफ हो गया, वाक हो गया। और भी कुछ शब्द दे सकते हो, यहाँ पर वॉकमैन हो गया, हाफ लाइफ हो गया, इत्यादि दे सकते हो। वुड हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, पाल्म हो गया, पाम हो गया, बाम हो गया, पॉक हो गया। ठीक है, इत्यादि शब्द यहाँ पर क्यों एल साइलेंट है, कारण MFK की वजह से। चलिए, साइलेंट टी को पढ़ते हैं। टी भी जो होता है ना, ये हमारा साइलेंट होता है। टी कब साइलेंट हुआ, कुछ शब्दों में जब STL, FTN या PASTN जैसे पैटर्न आए तो क्या होता है, टी साइलेंट होता है। यानी जब भी आपको ये 3 पैटर्न दिखे वहाँ पर भी टी साइलेंट होता है। जैसे आप एग्जांपल तौर पे देख सकते हैं, कैसल हो गया, लिसन हो गया, फासन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर STL आया, STN आया, STEN आया, इस वजह से यहाँ पर भी टी साइलेंट आया जब इस तरह का पैटर्न आए। और यहाँ पर कुछ शब्द देख सकते हैं, इन पैटर्नों को आप याद कर लीजिएगा। चलिए, 8वां साइलेंट जी, जी भी साइलेंट होता है। जी जब N से पहले आता है तो शब्द के अंत में होता है और मुख होता है। यानी
जी जो होता है जब एन से पहले आता है, यानी जी जो हो गया वो एन से पहले आए और शब्द के अंत में हो तो वो क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, जी इधर भी है, जी इधर भी है, जी इधर भी है, और ये क्या एन से पहले है, एन से पहले है, एन से पहले है, एन से पहले है और शब्द के अंत में है। तो ऐसे समय में जी साइलेंट होगा। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको केवल साइन पढ़ेंगे, साइन, इसको साइन पढ़ेंगे, साइन, साइन पढ़ेंगे, डिजाइन पढ़ेंगे, फॉरेन पढ़ेंगे, जी साइलेंट रहा, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए पी का नियम समझते हैं। पी भी साइलेंट होता है। पी कब साइलेंट होगा, पी जब शब्द के, पी जब एस टी एन या एच के साथ होता है तो मूक होता है। यानी पी जब भी किसके साथ हो, एस के साथ हो, टी के साथ हो, एन के साथ हो, एच के साथ हो, तो क्या होता है, पी साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, पी जो है किसके साथ है, एस के साथ है, पी जो है एन के साथ है, ठीक है, साथ है, और पी किसके साथ है, टी के साथ, टी है क्या, पी जो है टी के साथ है, देखो यहाँ टी के साथ है, तो पी यहाँ पर टी के साथ है, पी यहाँ पर एन के साथ है, पी यहाँ पर एस के साथ है, तो पी साइलेंट होगा। इसको पाइसोलॉजी नहीं बोलेंगे, इसको साइकोलॉजी बोलेंगे। पी साइलेंट होगा। इसको जो है, इसको इसको न्यूमोनिया बोलेंगे, न्यूमोनिया बोलेंगे, इसको प्यूनोमिया नहीं बोलेंगे, न्यूमोनिया, पी साइलेंट होगा। इसको रिसीट बोलेंगे, रिसीट, पी साइलेंट होगा। इस बात को याद रखिएगा। कुछ और शब्द दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हर जगह पी साइलेंट आपको मिलेगा। 10वां और अंतिम नियम, साइलेंट डी, यानी डी भी साइलेंट होता है। डी, डी कुछ शब्दों में मुख होता है, यानी डी भी कुछ शब्दों में मुख होता है। कब मुख होता है, यानी जैसे वेनेसडे, 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 हैंड करीफ, हैंड करीफ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं जो डी है साइलेंट है, यहाँ पर भी डी आपको साइलेंट देखने को मिल सकता है। इसका नियम नहीं है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी इसका भी नियम नहीं है कि कब डी साइलेंट होगा, आपको कुछ शब्दों को याद करना पड़ेगा। यानी आपका जो डी है, आपका जो एच है, इसका नियम नहीं होगा कि डी और एच कब साइलेंट होंगे, इसको शब्दों को रटना पड़ेगा। और बाकी 8 है, उनका नियम है कि ये शब्द आपको शुरू में दिख जाए, अंत में दिख जाए, बीच में दिख जाए, साथ में दिख जाए, तो वो शब्द साइलेंट होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ पाने के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इसका पीडीएफ हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।